हेलो बच्चों। पिछले पिछले लेक्चर में हमने देखा था बायोलॉजी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे चैप्टर 1, 2 एंड 3 से, यानी कि जैव प्रक्रम, श्वसन और परिवहन से। आज जो हम देखने वाले हैं फिजिक्स का 48 क्वेश्चंस हैं। और प्लीज़ कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए तो आज क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सबसे पहला क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन किस कारण से होता है। प्रकाश का प्रवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का प्रवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण से प्रकाश में प्रवर्तन आता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग वायु की तुलना में जल में क्या होता है? तो प्रकाश का वेग वायु की तुलना में सभी जगह क्या होता है? कम होता है, चाहे वो कांच में हो या कहीं और हो। क्या होता है? कम होता है। जब प्रकाश दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह क्या हो जाता है? तो सामान्य की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है? तो सामान्य की ओर मुड़ जाता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का मात्रक मीटर, डिग्री, न्यूटन, इनमें से कोई क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की किरण किस दिशा में मुड़ती है? तो प्रकाश की किरण जो मुड़ती है सामान्य की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? सामान्य की ओर मुड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम का पहला नियम क्या है? अपवर्तन के नियम का पहला नियम क्या है? तो आपतित किरण अपवर्तित किरण और सामान्य एक ही तल में हो। क्या हो? एक ही तल में हो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? प्रकाश का अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? तो कांच में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कांच में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित यंत्र है? तो किस पे है? प्रिज्म पे है। किस पे है? प्रिज्म पे है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का कोण और अपवर्तन कोण कब बराबर होते हैं? प्रकाश का कोण और अपवर्तन कोण कब बराबर होते हैं? जब माध्यम एक जैसा हो। दोनों का माध्यम कैसा हो? एक जैसा हो, तब वो बराबर होते हैं। अपवर्तनांक n = c/v में v का अर्थ क्या होता है? v का अर्थ क्या होता है? तो अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के समय प्रकाश की किरण की आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति कैसी होती है? तो अपवर्तित रहती है। कैसी रहती है? अपवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस का कौन सा गुण प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है? लेंस का कौन सा गुण प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित रहता है? तो वो है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश जब कांच से वायु में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? तो सामान्य से दूर मुड़ता है। किधर जाता है? सामान्य से दूर जाता है, यानी कि अविलंब से कहाँ? दूर मुड़ जाता है। अविलंब से दूरी बनाने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा माध्यम सबसे अधिक सघन होता है? निम्नलिखित में कौन सा माध्यम सबसे अधिक सघन होता है? तो वो है कांच। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं क्यों? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तो इसका आंसर है, वायुमंडल की परतों में प्रकाश मुड़ता है तब। कब? तो वायुमंडल की परतों में जब प्रकाश मुड़ता है तब। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का कुछ समय तक दिखाई देना किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? तो वो अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? अपवर्तन के किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपवर्तन प्लस परावर्तन और प्रकीर्णन जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो वही क्या बनता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण यदि लंबवत पड़े तो वह किधर मुड़ती है या लौटती है? तो सीधी चली जाती है। वो कहीं नहीं मुड़ती है, सीधी चली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायु से जल में जाने पर प्रकाश की गति क्या होती है? तो घटती है, क्योंकि सबसे सघन विरल माध्यम जो है वो वायु है और वायु की अपेक्षा जल क्या है? एक सघन माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसका
परिणाम है? प्रकाश का अपवर्तन किसका परिणाम है? वेग का परिवर्तन। किसका है? वेग का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन की खोज किसने की थी? अपवर्तन की खोज किसने की थी? तो स्नेल ने। किसने की थी? स्नेल साहब ने किए थे। अगला है, कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक जल से अधिक होता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है प्रकाश जल से तेज चलता है। क्या? प्रकाश जो है वो कहाँ? तो जल से तेज चलता है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण छड़ी जल में टूरी मुड़ी क्यों दिखती है? क्यों दिखाई पड़ती है? तो प्रकाश आपतित होता है इसी कारण से। किस कारण से? तो प्रकाश आपतित होता है इसी कारण से। अगला क्वेश्चन है, रेनबो में कितने रंग होते हैं? यानी कि रेनबो में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है? तो इसका शर्त है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। आपतन कोण क्या हो? क्रांतिक कोण से अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किसके बीच होते हैं? क्रांतिक कोण किसके बीच होते हैं? तो सघन से दुर्बल माध्यम के बीच होते हैं। कहाँ पे होते हैं? सघन से दुर्बल माध्यम के बीच होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर में होता है। कहाँ होता है? स्पेक्ट्रोमीटर में होता है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण तारा वास्तविक स्थान से क्या होता है? ऊंचा दिखाई पड़ता है। क्या होता है? ऊंचा दिखाई पड़ता है। ऊंचा दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की वह किरण जो माध्यम की सतह पर लंबवत पड़ती है, तो इसका आंसर होगा बिना मुड़े पार कर जाती है। क्या होती है? बिना मुड़े पार कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, जल में डूबी हुई छड़ी ऊपर से टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के समय प्रकाश की कौन सी विशेषता नहीं बदलती? तो अपवर्तन के समय प्रकाश की कौन सा विशेषता नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा हो तो प्रकाश किस माध्यम में गया है? कहाँ से किस माध्यम में गया है? तो सघन से दुर्बल माध्यम में गया है। कहाँ गया है? सघन से दुर्बल माध्यम में गया है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन से जुड़ा नियम कौन सा है? अपवर्तन से जुड़ा नियम कौन सा है? तो स्नेल का नियम, क्योंकि स्नेल साहब ने अपवर्तन का खोज किया था, इसलिए स्नेल का नियम। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो उसकी चाल। जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो उसकी चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन यानी कि बटा मध्यम में प्रकाश की चाल, यह किसका नियम है? यह किसका नियम है? तो किनका नियम है? ये स्नेल साहब का नियम है। अगला क्वेश्चन है, वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो 1 होता है। अगला है क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है? तो सघन से दुर्बल माध्यम में। कहाँ होता है? सघन से दुर्बल माध्यम में। अगला क्वेश्चन है, जिस कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। आपतन कोण 0 डिग्री होने पर अपवर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण 0 डिग्री होने पर अपवर्तन कोण क्या होगा? तो ये भी 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि भ्रांति किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण जलाशय की गहराई क्या होती है? तो कम दिखाई पड़ती है। क्या होती है? कम दिखाई पड़ती है। लेंस किस पर आधारित होते हैं? लेंस किस पर आधारित होते हैं? तो अपवर्तन पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी कलर का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? तो वो है लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन से किस उपकरण में प्रकाश झुकता है और बिंब बनाता है?
तो इसका आंसर है लेंस। क्या है? लेंस। अपवर्तन से किस उपकरण में प्रकाश झुकता है और बिंब बनाता है? तो वो लेंस में। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक जितना अधिक होता है प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। क्या होती है? उतनी ही कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल को क्या करें? लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम दे सकें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।